तो दाँत, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, इन तमाम बीमारियों से अगर आप परेशान हैं तो घबराइए मत। हमारा आयुर्वेदिक पाउडर इस्तेमाल कीजिए और ज़िंदगी भर दुआ दीजिए। और ऐसी तमाम बीमारियों के लिए अगर देसी आयुर्वेदिक दवा आपको चाहिए तो हमें कॉल करें। हाफिज़ अरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, प्राइम न्यूज में आज एक बहुत ही अहम खबर जिसने यूं समझिए कि गोदी मीडिया में भी खलबली मचा दी है, और जाहिर बात है कि मुल्क की रखेल और आतंकी मीडिया जो गलत रिपोर्टिंग करती है उनके भी पेट में काफी दर्द हो रहा है। और हिंदुत्व आतंकवादी टोले को तो गोया एक मौका ही मिल गया होगा, क्योंकि बड़ी खबर यह आ रही है जनाब कि जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौमी सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी का एक खलबली मचाने वाला बयान सामने आया है। और मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर से ये कह दिया है कि तालिबान दहशतगर्द नहीं, तालिबान टेररिस्ट नहीं, तालिबान आतंकवादी नहीं। और मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हम तालिबान को दहशतगर्द नहीं मानते। वजह क्या? जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रहनुमा मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हम तालिबान को दहशतगर्द नहीं मानते क्योंकि तालिबान अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं। तालिबान अपने मुल्क को जालिमों, कातिलों, जिनको वो जालिम मानते हैं, उनसे आजाद करवाने के लिए तालिबान ने 20 साल तक, 25 साल तक अपनी जानों की कुर्बानियां दी है और वो अपने मुल्क को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए हम तालिबान को दहशतगर्द नहीं मानते हैं। अब जाहिर बात है कि जैसे ही हजरत मौलाना अरशद मदनी का जैसे ही ये बयान आया है कि हम तालिबान को दहशतगर्द नहीं मानते हैं, तो मौलाना अरशद मदनी ने ये इंटरव्यू दैनिक भास्कर को दिया। और दैनिक भास्कर को ये इंटरव्यू जो मौलाना ने दिया है तो पूरे मुल्क में खलबली मच गई है। और मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर से ये कहा है कि आजादी के लिए लड़ना दहशतगर्दी नहीं है, आतंकवाद और टेररिज्म नहीं है। अगर आजादी के लिए, अपने मुल्क को आजादी दिलाने के लिए लड़ना अगर दहशतगर्दी है तो फिर नेहरू जी भी दहशतगर्द थे। जी हां, क्योंकि उन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। फिर महात्मा गांधी भी दहशतगर्द और हमारे हजरत मौलाना शेखुल हिंद भी दहशतगर्द थे, क्योंकि इन्होंने मुल्क को आजादी दिलाने के लिए बाकायदा लड़ाई लड़ी है। अपने प्यारे मुल्क भारत को अंग्रेज जैसे जालिमों और कातिलों के चुंगल से बचाने के लिए नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, शेखुल हिंद ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने और सैकड़ों हजारों उलमा ने, सैकड़ों हजारों ने बाकायदा भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। मारा भी, कत्ल भी किया, कत्ल भी हुए, मारे भी गए हैं, मारे भी है। तो अगर इन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेज जैसे जालिमों से लड़ा है, तो क्या फिर ये मुजाहिदीन आजादी, जिन्होंने मुल्क, प्यारे मुल्क भारत को आजादी के लिए जानों की कुर्बानियां दी है और अंग्रेजों से लड़ा है, तो क्या भारत की आजादी के लड़ने वाले, आजादी के लिए अपनी जानों के नजराने और कुर्बानियां देने वाले, क्या ये भी आतंकवादी थे? तो मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर से अपना क्लियर तौर से मौकफ वाज़ेह किया है कि तालिबान भी अपने मुल्क अफगानिस्तान की आजादी के लिए बरसों से लड़ रहे हैं और सैकड़ों हजारों लोगों ने बाकायदा अफगानिस्तान की आजादी के लिए कुर्बानियां पेश की है, जानों की कुर्बानियां दी है। तो मुल्क के आजादी के लिए लड़ने वालों को हम दहशतगर्द नहीं मानते। जी हां, अब जाहिर बात है कि मौलाना अरशद मदनी का ये बयान मुल्क की आतंकी मीडिया के लिए बहुत जबरदस्त, यूं समझिए कि एक मवाद मिल गया है। 10-15 दिन इसी में निकल जाएंगे असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। तो खैर, मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा है कि आजकल हम अगर खत भी लिखते हैं, कोई लेटर भी लिखते हैं, तो वो सेंसर होता है। फोन पर बात करते हैं तो वो भी हमारी रिकॉर्डिंग होती है। और मौलाना अरशद मदनी ने दो टोक अंदाज में कहा कि ये कोई साबित नहीं कर सकता कि दारुल उलूम देवबंद का कोई रुकन तालिबान से बात करता है।
क्योंकि मुल्क के आतंकी मीडिया दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने के लिए भी ये षड्यंत्र करती है, जबकि हिंदुस्तान की, भारत की तारीख, हिस्ट्री गवाह है कि यही वो दारुल उलूम देवबंद हैं कि जहां के जियाले और जहां के मुजाहिदीन और जहां के सपूतों ने अंग्रेजों से लड़कर कुर्बानियां दी, अपनी जानें कुर्बान की और इस प्यारे मुल्क को आजाद फजा नसीब हुई, आजादी नसीब हुई। वहीं पर मौलाना अरशद बंदी ने कहा कि आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि मुल्क की मीडिया किसी भी तरीके से मौलाना के बयान को या उलमा के बयान को या दारुल उलूम देवबंद जो आजादी के सिपाहियों का यूं समझिए कि मरकज और गढ़ रहा है, इसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो बीच में आपने देखा होगा कि एक बयान आया था कि मौलाना ने भी और तमाम लोगों ने यह कहा था कि भाई मखलूत तालीम, यानी लड़के और लड़कियों की जो मखलूत तालीम होती है, एक साथ जो पढ़ते हैं, तो यहां से थोड़ा माहौल भी खराब होता है, तो इसलिए मखलूत तालीम से बचा जाए। जहां तक हो सकता है बेटियों की तालीम का अलग नज्म किया जाए, बेटों की तालीम का अलग नज्म किया जाए। तो जैसे ही मौलाना या कोई भी ये बयान देता है तो उसको मुल्क की आतंकी मीडिया तालिबान से जोड़ देती है कि ओहो, यहां पर तालिबान ही निजाम लाना चाहते हैं। लेकिन मौलाना ने साफ तौर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि सिर्फ शरीयत इस्लामी ही लड़के और लड़कियों की मखलूत तालीम की इजाजत नहीं देती, कौन कहता है? बल्कि मौलाना ने दो टोक अंदाज में कहा कि भारत में, हिंदुस्तान में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज, ऐसे कई कॉलेजेस हैं जहां मखलूत तालीम की, लड़के और लड़कियों की मिलकर मखलूत तालीम की इजाजत नहीं है। तो मौलाना ने कहा क्या फिर उन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की बुनियाद तालिबान ने रखी थी? तो मुल्क में ऐसे कई कॉलेज चलते हैं, कई इदारे चलते हैं, तो क्या उनकी बुनियाद तालिबान ने रखी है, जहां पर वो कॉलेज और वो यूनिवर्सिटी एक साथ लड़के लड़कियों को मिलकर तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं देते? तो खैर, मुल्क की आतंकी मीडिया या गोदी मीडिया, बिल्कुल उनको कुछ चाहिए मिर्च मसाला लगाने के लिए। ये इतने नालायक है कि मुल्क के असल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। बेरोजगारी इस मुल्क का असल मुद्दा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस मुल्क का असल मुद्दा है, पढ़े लिखे नौजवान डिग्रियां हाथों में लेकर उनको रोजगार और नौकरियां नहीं है, वो ट्रेन के सामने कूद रहे हैं, समंदर में कूद रहे हैं, दरिया में कूद रहे हैं, फांसी के फंदे गलों में डाल रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये मुल्क का असल मुद्दा है, लेकिन मुल्क की आतंकी रखेल और गोदी मीडिया इन मुद्दों पर बात नहीं करती। तो मैं समझता हूं कि अब मौलाना अरशद बंदी का ये जो बयान आया है कि तालिबान दहशतगर्द नहीं और आजादी के लिए लड़ना दहशतगर्दी नहीं, अब मैं समझता हूं कि मुल्क की गोदी मीडिया को अच्छा मुद्दा मिल गया होगा। मुल्क की गोदी मीडिया के 10-12 दिन इसमें निकल सकते